कमी रह गई मुस्लिम समाज में तो यही है कि बच्चियों को आगे नहीं पढ़ाया। मुस्लिम माँ बाप को ये भी कहना चाहूँगी कि सबसे आगे अपनी बच्चियों को पढ़ाए। मैं हमारे समाज के जो युवा खड़े हैं उनको यही निवेदन करना चाहती हूँ, अपने बहन और बेटियों को पढ़ाओ। मुस्लिम समाज के द्वारा आज बाड़मेर में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान बेटियां और बेटों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया। सबसे पहले आप ये तस्वीर ज़रा देखिए, यहाँ पर जो बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जो शायद हर एक बेटी के लिए सपना होता है। कुछ बेटियों से जुड़ेंगे, जानेंगे कि उन्हें आज जब यहाँ पे सम्मानित किया गया, कैसा लगा आज आपको जब सम्मानित किया? बहुत अच्छा लगा। किस लिए आपको सम्मान मिला है? क्या आपने मतलब परसेंटेज हासिल की? कौन सी क्लास में कितनी? यस, मेरा नाम रईसा बानो है और मैंने 12वीं क्लास में 86% हासिल किए और हमें बेहद खुशी हुई कि हमें यहाँ आज मंच पर आके हमारा सम्मान किया। ताकि इसलिए किया कि बेटियाँ जागरूक हो जाए और अगर इनको आगे सम्मानित ऐसे करते जाएंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। आगे क्या करने का सपना है? क्या बनने का सपना है? बस सपना यही है, प्रशासनिक सेवा करनी है आगे जाके। यानी कि प्रशासनिक सेवा मतलब ये IAS RAS बनना चाहती है और यहाँ पर बाड़मेर वासियों की सेवा करेंगे अगर बाड़मेर में ड्यूटी लगती है तो? जी हाँ, ज़रूर। क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं बाड़मेर में? बस यही, बेटियाँ आगे बढ़ेगी और हमारा जैसे कि कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं और उनमें उन्नति करेंगे और आगे भी हम आगे समाज को आगे बढ़। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस बताता है कि कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी बात रखी है। आपका नाम भी जानना चाहूँगी, आपके बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरा नाम रहमती है, मैंने BA कर रखी है। आगे मैं भी पुलिस सेवाएं देना चाहती हूँ, तैयारी करना चाहती हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज इसे सम्मानित किए जित बालिका हैं, बच्चे सभी को सम्मानित किया। बहुत खुशी हुई कि मुस्लिम समाज भी अब जागरूक हो रही हैं। सबसे कमी रह गई मुस्लिम समाज में तो यही है कि बच्चियों को आगे नहीं पढ़ाया, 10वीं या 8वीं के बाद आगे नहीं बढ़ने दिया। आज फिर से कहूँगी कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं और उनको भी शिक्षा का मौका दें। आपकी पढ़ाई में परिवार का उतना साथ था? मेरे परिवार में पूरा पिताजी का साथ था। मेरी मम्मी, मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी तब उनका देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाया। आज मैंने BA कर रखी और B.Ed में पढ़ रही हूँ और मैं आगे यही भी जानना चाहती हूँ। मेरे पिता खेती किसान साथ साथ किसानी की भी खेती कर रहे हैं, उनमें भी मेरा है, उस साथ में भी हम लेने फोड़ते हैं। बहनें हैं, 6 बहनें और 6 भाई और सब ने 12वीं कर रखी हैं और एक नहीं पढ़ी बहन। और मैंने अभ्यास किया कि मैं आगे बढ़ूंगी और सबसे पहले मुस्लिम समाज बाड़मेर क्षेत्र में कई पिछड़े वर्गों में है, उनको बालिकाओं को आगे बढ़ाना का चाहूँगी। चाहे जो भी पत्रकार में सुन रहे हैं, उन मुस्लिम माँ बाप को ये भी कहना चाहूँगी कि सबसे आगे अपनी बच्चियों को पढ़ाए और जो देश की प्रथा देश दे रहे हैं उसकी जगह हमें किताब और कलम देनी चाहिए और हमारी छोटी उम्र में शादी ना करें। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने रखी और जितनी खूबसूरती के साथ ये बात रखी है ना, तो वाकई में ये भ्रांति लोगों के मन में है कि खासकर पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम परिवारों में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। पर आप लोग उदाहरण है कि आप पढ़ी हैं, लिखी हैं और उसके बाद इतनी परसेंटेज हासिल की है कि आज सम्मानित हो रही हैं। मेरा नाम अमीना खान है, मैं छोटे से गांव देरासर से हूँ। मैं GNM स्टूडेंट हूँ और GNM की तैयारी कर रही हूँ। मुझे भी गांव वालों ने पढ़ने के लिए बहुत रोका था, मैं भी आगे हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। मैं हमारे समाज के जो युवा खड़े हैं उनको यही निवेदन करना चाहती हूँ, अपने बहन और बेटियों को पढ़ाओ और शिक्षा में आगे लाओ। आज भी हमारी बहन और बेटियों को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। हमें ये खुशी हो रही है कि हमारे समाज के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बहनों और बेटियों को आपके बराबर रखो और उतना ही शिक्षा में भागीदारी दो और उनको ज़्यादा शिक्षित करो, आगे पढ़ाई में जागरूक करो, उनको तैयारियों के बारे में जानकारी बताओ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उनको नॉलेज दो। और ये देश प्रथा के बारे में हम अतीत बताना चाहते हैं कि आप अपनी बेटियों को देश में पलंग और कूलर मत दो, उसकी जगह किताबें थामो ताकि हमारी बहन और बेटियां आगे जाए, शिक्षित हो, ताकि समाज के लिए अच्छा और भविष्य के लिए तय करेगी। एक मुस्लिम बेटी के लिए अगर हम किसी बात को रखें कि हाँ, अगर मुस्लिम बेटी आपके घर में हुई है तो उन माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगी कि आप अपनी बेटी को बेटों के बराबर कैसे दर्जा दें? हम यही बोलते हैं कि अगर हमारे घर में बेटी पैदा होती तो खुदा की रहमत आई। ये मत समझो कि बेटी की बेटियों से कम है। बेटियां वो करके दिखाएगी जो बेटों ने कभी किया ही नहीं। अपनी बेटी के ऊपर भरोसा करो, उसको घर के बाहर निकालो, आगे शिक्षित करो और पढ़ाओ लिखाओ, उसको जागरूक करो। हम यही हमारे समाज वालों को निवेदन करते हैं, पढ़ाओ अपनी बेटियों को। आपका नाम भी बताइए, आपके बारे में बताइए और देखिए अपना अवार्ड भी दिखाइए और अपना मेडल भी दिखाइए। चमचमाता गोल्ड मेडल इन्हें मिला है और साथ ही इनका सर्टिफिकेट। मेरा नाम भी फातिमा बानो है। मैंने अपने गांव से 12th में 78% लाई हूँ। मैं ये सिर्फ अपने पापा की वजह से और मैं अपने गांव के कॉलेज में BA कर रही हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि सिर्फ लड़कियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें और मैं अपने ज़िले में प्रशांत में काम करना चाहती हूँ।
देखिए, जब बेटियां पढ़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं समाज आड़े आ जाता है, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ऐसा हमारे गांव में तो होता रहता है, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। हमारे परिवार में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ लड़कियां पढ़े, आगे बढ़ें, लड़कों के बराबर पढ़ें। अब आप आगे क्या बनना चाहती हैं, क्या सोचा है? मैंने तो सोचा है प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बाड़मेर में अभी आपको क्या कमी लगती है? अगर आप यहाँ की IAS ऑफिसर होती, कलेक्टर होती, तो क्या बदलती? मैं तो बस ये चाहती हूँ साफ़ सफाई का सब ध्यान रखें, पढ़ाई करें, सब बच्चियों को मिले, ये बस चाहती हूँ। चलिए, कि यही सवाल आप सबसे है, अगर आज वर्तमान में आप बाड़मेर की कलेक्टर होती तो क्या परिवर्तन? हम यही बोलते बाड़मेर में जगह जगह व्यवस्थाएं खराब है, उनको सेवा सही करिए। क्या व्यवस्थाएं खराब? व्यवस्थाएं जगह जगह पानी इकट्ठा होता है। एक तो बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको जगह जगह यूनिफॉर्म खराब होती है, निकलने का रास्ता नहीं है, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं बच्चे, समय पे स्कूल नहीं पहुंचते। मैं होती तो ये करती सामाजिक सेवा में कि इस गांव में अभी भी बालिकाओं के स्कूल कहीं बिल्डिंग टूट रही है, कहीं कहीं टूट रही हैं, वो सरकारी जो बजट आ रहा है उनकी योजनाएं गांव तक पहुंचानी चाहिए ताकि बच्चियां भी पढ़ सके। अभी गाँव तक योजनाएं नहीं पहुँच रही है। कई कई योजनाएं नहीं पहुंची है, हमारे गांव में भी अभी तक नहीं पहुंची है क्योंकि बालिकाएं अभी भी पीछे है। आप बताइएगा इस सवाल पे। बस बाकी यही है, एक तो बच्चों के लिए ये हॉस्टल हैं जो ये मतलब इनकी सीटें पूरी नहीं भर जाती हैं, बच्चे फिर एक रूम वगैरह अलग अलग लेकर यानी कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना चाहती है। तो ये बेटियां, इनसे आप मिले और भी जो इनके अभिभावक यहाँ पर है उनसे भी हम जुड़ाएंगे। इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले आपकी बात ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि आपकी बेटी सामने है और आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया, और आपकी बेटी ने भी कहा कि जब मुस्लिम परिवार की बेटी पढ़ने लगती तो कहीं ना कहीं समाज आड़े आ जाता है, पर उन सबको एक दरकिनार करते हुए आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, इस काबिल बनाया, तो आपके मन में क्या भाव था? हमारी यही है कि 1980 के बाद में हमारी कौम में कुछ चेंजिंग आई है। हमारे बुजुर्ग हादी साहब के ज़माने से कोशिश चली है कि भाई ये हॉस्टल जो आज जिस हॉस्टल में खड़े हैं ये हादी साहब के ज़माने से बनना शुरू हुई थी। अब उसके बाद में मौलवी साहब ताजमुल साहब जो खारची के, उन्होंने कॉलेज भी बनाई, स्कूल भी बनाई। तो उसके बाद में हमारे दिमाग में आई, मौलवी साहब ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाते हो, उनके साथ में बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि जो बेटियां हैं ये अगर पढ़ लिख जाएगी तो अगर दूसरे घर जाएगी तो भी 2 घर सुधरेंगे। इसलिए बच्चियां जितना काम करेगी उससे बच्चे जो काम करते हैं उससे डबल ज़्यादा बच्चियां तालीम के या किसी भी जो भी काम है उसमें करेगी। इसलिए बच्चों को आप पढ़ाओ। ये खूबसूरत संदेश, ये खूबसूरत बात और कोशिश और कवायद यही है कि ये बात सभी लोग सुने जो समझते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उन्हें काबिल नहीं बनाना चाहिए। अब दौर बदला है, वक्त बदला है, बेटियां भी बेटों की बराबरी कर सकती है। बुढ़ापे में अगर बेटे सेवा करते तो बेटियां भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आयुषी विजय के दखा टक बाड़मेर।